सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सचिन राजपूत और आज हम बात करने वाले हैं लेह लद्दाख के बजट के बारे में। कितने सस्ते में लेह लद्दाख कैसे किया जाए। जी हाँ, ये वीडियो उनके लिए होने वाली है जो लेह लद्दाख करना चाहते हैं, जिनको राइडिंग का शौक है, जिनको ट्रैवलिंग का शौक है। और लेह लद्दाख हर एक बाइकर का ड्रीम होता है। तो जितने भी बाइकर्स हैं उनके लिए जो अभी नहीं गए हैं और थोड़ा सा एक बजट प्रॉब्लम होता है, क्योंकि लेह लद्दाख जाने में आप जितनी मर्जी बजट बना लो लेकिन उसके लिए बजट ज़्यादा ही चाहिए होता है। तो हम कम से कम में आज आपको बताने वाले हैं कि लेह लद्दाख कितने कम में आप कर सकते हो। और ये वीडियो अगर आप एंड तक देखोगे ना तो यकीन मानो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। सो मैं जब भी कभी कोई प्लान बनाता हूँ तो उसका पहले बजट बना लेता हूँ। मैंने जो बजट बनाया था लेह लद्दाख ट्रिप का वो था 15 से 16 हज़ार पे 11 से 12 दिन का, लेकिन हमारे सिर्फ 11 दिन लगे हैं और 16 हज़ार भी नहीं, 15 हज़ार भी नहीं, उससे भी कम खर्चा हुआ है। तो आपको मैं सारी डिटेल बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा दिन था 10 जुलाई को हम यहाँ से निकले थे चंडीगढ़ से लद्दाख के लिए, वो भी होंडा एक्टिवा में मैं गया था। तो यहाँ से मैं सर्विस वगैरह करवा के गया था। साथ में मैंने एक उसकी बेल्ट रखी थी और एक स्पार्क प्लग रखा था और हमारे पास हवा वगैरह और ट्यूबलेस टायर थे, तो पंचर किट थी। तो जब हम चंडीगढ़ से पहला हमारा स्टॉप था उधमपुर के लिए गए थे 10 जुलाई को। तो मॉर्निंग में मैं आपको सारा एक डिटेल बता देता हूँ हमने क्या क्या खाया पिया था। मॉर्निंग में हमने सिर्फ चाय पी थी 10 रुपये की, परोठे हम अपने साथ लेके गए थे। फिर उसके बाद एक जगह पे हमने लेमन सोडा पिया था 20 रुपये का। पेट्रोल मैंने पहले ही ऑलरेडी यहाँ चंडीगढ़ से भरा लिया था एक रात पहले ही, तो वो 383 रुपये का भराया था 383 का। 3.96 लीटर रेट था यहाँ पे 96.77, सब कुछ नीचे लिखा आ रहा होगा। फिर उसके बाद हमने पेट्रोल भरवाया था एक रास्ते में, तो लखनपुर बॉर्डर से पहले हमने भरवाया था, वो भराया था हमने 430 रुपये का, 4.20 लीटर आया था। तो लखनपुर एंटर करने के बाद जम्मू एंटर कर गए थे, वहाँ पे हमने सिम खरीदा था। सिम हमें पड़ा था वो 350 रुपये का, एयरटेल का हमने सिम लिया था, क्योंकि वहाँ पर लद्दाख में आपको सिर्फ BSNL और एयरटेल के नेटवर्क आते हैं। और मैं रेकमेंड करूँगा अगर BSNL मिले वो बेस्ट है, क्योंकि पैंगोंग में जैसे एयरटेल के नेटवर्क नहीं आते, वहाँ पे सिर्फ BSNL आता है, तो BSNL बेस्ट है। और अगर BSNL ना मिले देन उसके बाद एयरटेल। उसके बाद रूम हमें जो उधमपुर में मिला था वो मिला था हमें 600 रुपये का। तो हम 3 लोग थे तो हम पे डिवाइड हो गया, वो 200 रुपये आया। डिनर जो हमने किया था वो टोटल हमारा डिनर कॉस्ट पड़ी थी हमें 280 रुपीज़, तो मतलब 300 रख लो, तो 3 लोग थे तो 100 रुपये हमें डिनर का पड़ा था। हम उधमपुर से श्रीनगर के लिए निकले तो पहले हमने उधमपुर में मैंने पेट्रोल भराया, जो कि मुझे पड़ा 356 रुपये का, 356 का 3.53 लीटर। उसके बाद दक्ष और मैं जब जा रहे थे तो उस दिन आई थिंक कुछ लॉकडाउन चल रहा था वहाँ पे, और हमें रास्ते में कुछ खाने वगैरह को नहीं मिला था। हमने एक ही जगह पे कॉफ़ी बनवाई थी और जो हमारे पास लड्डू वगैरह थे जो दक्ष लेके आया था हमने वही खाए थे। तो हमारा उस दिन लंच नहीं हो पाया था, ब्रेकफास्ट नहीं हो पाया था। देन सीधा हम श्रीनगर पहुँचे। श्रीनगर शाम को हमने हाउस बोट ली थी, तो हाउस बोट हमें पड़ी थी वो 1000 रुपये पर पर्सन पर। उसी में हमारा डिनर भी इंक्लूड था, डिनर और ब्रेकफास्ट 1000 रुपये में। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पहले तो ये थोड़ी महंगी पड़ी थी। व्लॉग्स आप देख लेना जाके, बहुत ही अच्छे व्लॉग्स बने, आपको और डिटेलिंग मिलती रहेगी उसमें। तो हाउस बोट हमें थोड़ी महंगी मिली थी, इससे सस्ती मिल सकती थी, लेकिन हमने जल्दबाजी में ले ली और 1000 रुपये में हमारा पर पर्सन में डिनर और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड था, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, हमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करना था और उसके बाद नेक्स्ट डे निकलना था। तो इस वजह से हमने जल्दी जल्दी में ले लिया। शिकारा राइड करी थी, वो हमें 500 रुपये पर पर्सन पड़ी थी। वो हमें महंगा पड़ा क्योंकि हम उनकी बातों में आ गए, हमने ज़्यादा इंक्वायरी नहीं करी। तो आप कभी भी जाओ पहले दल लेक जाना, वहाँ पे आपको 250-300 रुपये में आराम से 2-3 घंटे के लिए शिकारा राइड मिल जाती है, और वो भी 2 पर्सन को। तो मतलब वो आपको 150-200 रुपये पर पर्सन पड़ेगा, लेकिन हमें 500 रुपये पर पर्सन पड़ा। श्रीनगर मार्केट में हमने थोड़ा सा घूमे फिरे, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है जैसे न्यूज़ वगैरह में ये दिखाते हैं, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे बहुत ही अच्छे लोग हैं, आपकी हेल्प भी करते हैं और बात करने में भी बहुत ही तहजीब से बात करते हैं। और आपने जैसे देखा होगा जो हाउस बोट ओनर थे वो हमें अपने घर लेके गए, उनके घर हमने खाना खाया। तो वो लोग मुस्लिम थे और उन्हीं के घर में हमने खाना खाया, तो बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो जहाँ पर भी यार अच्छे लोग होते हैं तो वहाँ की अच्छी चीज़ें, मतलब जो पॉजिटिव वाइब्स होती है ना, वो आपको कमाल की लगती है। तो वहाँ पे हमें घूम के बहुत मज़ा आया था श्रीनगर में। और हमने मार्केट से कुछ एक थोड़ा टूथपेस्ट वगैरह सामान लिया था, 110 रुपये हमारे वहाँ पे लगे थे। देन उसके बाद हमारा 12 जुलाई को जब हम श्रीनगर से कारगिल जा रहे थे तो मैंने पेट्रोल भराया था 500 रुपये का। जैसे ही हम जोजिला 0 पॉइंट पहुँचे थे वहाँ पे हमने एक ब्रेड ऑमलेट और मैगी खाई थी, जो कि हमें पड़ी 190 की, मतलब दोनों को दक्ष और मेरे को 190 की पड़ी थी, तो 95 पर पर्सन हमें पड़ा था। उसके बाद द्रास में पेट्रोल मैंने भराया था, वहाँ पे 360 रुपये में 3.44 लीटर भराया था। और जब हम कारगिल पहुँचने वाले थे तो वहाँ पे हमें कोई एक MC जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक उन्होंने पर्ची ली थी, 30 रुपये की पर्ची ली थी।
कारगिल में जैसे हम रात को पहुंचे तो वहाँ पे पापा के फ्रेंड रहते हैं, तो पापा ने उनको कहा था कि देख लो आसपास कोई होटल आप जानते हो। तो उन्होंने कहा था नहीं होटल में क्यों रुकना, उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा नहीं होटल में नहीं रुकना है, खाना मैं बनवा रहा हूँ, जबकि हम खाना खाने बैठ गए थे होटल में। कहते नहीं वहाँ से आ जाओ, खाना मैं बनवा रहा हूँ, चिकन बनवा रहा हूँ, तो आप हम घर में आओ। तो उन्होंने घर में बुलाया, वहाँ पे खाना खिलाया, रहने को दिया, तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी। और उससे फिर एक तो घर का खाना भी मिल गया, दूसरा ये था कि जो हमारा जो एक बजट ट्रैवल था उसमें हमारी बहुत हेल्प हुई, क्योंकि हमें होटल का खर्चा बच गया और जो खाना पीना था वो बच गया। तो अप्रोक्सली मतलब 400-500 रुपये हमारे वहाँ पे पर पर्सन के हिसाब से आराम से बच गए होटल और खाने का, क्योंकि खाना भी बहुत बढ़िया था। 13 जुलाई को जब कारगिल से ले जा रहे थे तो 502 रुपये का पेट्रोल भराया था। उसके बाद उन्होंने अंकल जी ने हमें बिरयानी पैक करा के भेजी थी, तो लंच हमारा बिरयानी हो गया था। सिर्फ हमने ड्यू ली थी, 40-40 रुपये की में ड्यू पड़ी थी। और लेह में जो हमें होटल मिला था बहुत ही बढ़िया होटल मिला था, वो भी आप देखो, रेकमेंड करूँगा मैं सबको। वहाँ पे बहुत ही बढ़िया होटल था। तो हमें वहाँ पे वो 700 रुपये के रूम पड़े थे, 1000 कहते हमने बार्गेन किया था, 700 के पड़े थे। तो दक्ष और मुझे वो रूम पड़े 350 के हिसाब से। तो हमने वहाँ पे एक दिन लेह में स्टे भी किया था। और रात को खाने का ये सीन हुआ था कि मेरा हल्का हल्का हेडेक हो रहा था, मैं एडिटिंग कर रहा था, तो दक्ष और गगनदीप भाई मार्केट गए थे। मैंने कहा था जो भी खाने को मिलेगा खा लेना और साथ में ले आना, बट जैसे वो गए वहाँ पे उनको ज़्यादा कुछ खाने को मिला नहीं, उन्होंने सिर्फ मोमोज वगैरह खाए थे और खाने को उनको कुछ मिला नहीं, मार्केट जल्दी बंद हो गई थी। तो फिर बाद में मैगी पड़ी हुई थी, तो वो कहते हमने तो मोमोज वगैरह खा लिए, तो मैगी पड़ी थी, मैंने आंटी जी को कहा था जहाँ हम रुके थे, उन्होंने हमें मैगी बना के दी, तो सिर्फ मैंने वो मैगी खाई थी। तो रात को हमारा वही डिनर हुआ था। देन उसके बाद 14 तारीख को हमने कुछ नहीं किया, कोई राइड नहीं करी। 14 तारीख को सिर्फ और सिर्फ हम लेह में थे, क्योंकि हमें परमिट वगैरह बनाने थे और लेह एक्सप्लोर करना था। तो 14 तारीख को लेह में थे, तो उस दिन हमने परमिट बनवाया था। परमिट हमें पड़ा था 500 रुपये का। उसके बाद हमने सर्विस करवाई थी। सर्विस में मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने गलती कर दी कि मैंने वहाँ पे इंजन ऑयल चेंज करवाया, क्योंकि इंजन ऑयल मेरा पूरा था, सिर्फ 1000 किलोमीटर चली थी तो पूरा था, लेकिन मैंने चेंज करवा दिया 400 रुपये में, बट चलो कोई बात नहीं। उसके बाद लंच हमने किया था, लंच वहीं पे जहाँ पे हमने सर्विस करवाई थी वहीं पे बहुत ही बढ़िया हमें लंच मिला था, 150 रुपये में भरपेट। उसके बाद पेट्रोल जो हमने भराया था शाम को वो 660 रुपये का भरवाया था, क्योंकि मैंने 4 लीटर का एक कैन भी अलग से रखा हुआ था और 5 लीटर का मेरा टैंक जो एक्टिवा का था ही, क्योंकि कम होता है। और हॉल ऑफ फेम हम गए थे। हॉल ऑफ फेम में हमारी जो टिकट लगी थी वो लगी थी 200 रुपये, प्लस 20 रुपये हमें मोबाइल का देना पड़ा था। कैमरे के चार्जेस अलग होते हैं, मोबाइल के अलग होते हैं, ब्लॉग में सारी डिटेल आप देख सकते हो। उसके बाद वही रूम का फिर हमें 700 रुपये ही पड़ा, क्योंकि जो हमें 13 तारीख को रूम था वही हमारे पास 14 तारीख को भी था, तो 700 रुपये का रूम पड़ा, 350 दक्ष और मुझे पड़े। तो ऐसे करके फिर हमारा ये कंप्लीट हुआ 14 तारीख। अब हमें लेह के बाद एक्सप्लोर करना था लद्दाख को। तो 15 तारीख को हम निकले थे लेह से पैंगोंग के लिए। पैंगोंग लेक आपने सुना होगा, 3 इडियट का वहाँ पे शूट हुआ था, जो लास्ट सीन भी था 3 इडियट का, जो पैंगोंग लेक है, सॉल्टी वाटर लेक है हाई एल्टीट्यूड में, तो आपने वो देखी होगी। और उसका आधे से ज़्यादा पार्ट चाइना में है। जब हम जा रहे थे तो कारू में हमें पेट्रोल पंप मिला था, कारू के बाद सीधा जो नुब्रा वैली है वहाँ पे पेट्रोल पंप है और कहीं नहीं है, तो कारू में मैंने पेट्रोल भरवा लिया था, क्योंकि हमने लेह में पहले ही हमने शाम को पेट्रोल भरा लिया था, तो ज़्यादा पेट्रोल खर्च हुआ नहीं, सिर्फ 1 लीटर ही लगा था। तो कारू में सिर्फ 100 रुपये का पेट्रोल भरा था, कैन मेरा फुल था ही, 4 लीटर उसमें पेट्रोल था ही। तो चांगला में जब हम चांगला पास पहुंचे थे, चांगला पास भी एक मतलब हाई एल्टीट्यूड पास था, वहाँ पे हमने मैगी खाई थी। मैगी हमें 50 रुपये की पड़ी थी और चाय हमें 40 रुपये की पड़ी थी, 90 रुपये। दुरबुक पहुंचे थे, दुरबुक में हमने राजमा चावल खाए थे भरपेट 90 रुपये में। और उसके बाद पैंगोंग में जो हमें रूम मिला था वो हमें 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मिला था, तो 500 रुपये पर पर्सन हमें रूम मिला था। और डिनर हमने जो बफेट सिस्टम था वो 160 रुपये में डिनर कर लिया था। उसके बाद 16 तारीख को हम पैंगोंग से डिस्किट के लिए गए थे। तो हमने नुब्रा वैली जाना था, बट डिस्किट रुकना पड़ा, बिकॉज रास्ते में दक्ष की बाइक जो इनफील्ड थी वो पंचर हो गई थी, और जिससे हमें 2.5-3 घंटे वेस्ट हुए, तो हम सिर्फ डिस्किट ही पहुंच पाए थे। तो ब्रेकफास्ट हमने वही बफेट सिस्टम किया था 150 रुपये का। उसके बाद हम जहाँ पे पंचर हुआ था वहाँ पे हमने मैगी खाई थी 30 रुपये की। नुब्रा वैली पहुंचे थे, तो नुब्रा में फिर हमने पेट्रोल रिफ्यूल कराया, वहाँ पर 250 रुपये एक्टिवा में पेट्रोल डलाए, और जो कैन फुल करवाया था वो हुआ था 390 का, 390 रुपये का। उसके बाद हमने वहाँ पे डिस्किट में रुके थे, वो भी रेकमेंड होटल है, आप देखना काफ़ी अच्छा था वो। तो वहाँ पे बुद्धा पैलेस आई थिंक नाम था उसका, तो वो भी बहुत ही अच्छा था। डिनर मिला था हमें वहाँ पे 150 रुपये का भरपेट। उसके बाद रात को हमने दूध मंगवाया था, तो 30 रुपये का उन्होंने हमें 1 गिलास दूध दिया था, और सुबह चाय दी थी 15 रुपये की। रूम मिला था वो हमें 800 रुपये का, तो 800 रुपये में हम 3 लोग उस रूम में रुके थे, तो हमें वो 266 मतलब 266 रुपये का पर पर्सन वो रूम मिला, और बहुत ही बढ़िया था। दैन उसके बाद 17 जुलाई को हम निकले थे डिस्किट से त्यागशी के लिए। तो त्यागशी जो कि इंडिया का एक किस्म से मतलब थांग लास्ट विलेज है, बट थांग तक जाने नहीं दिया जाता है, तो त्यागशी तक आप जा सकते हो। और उससे पहले एक गाँव आता है तुर्तुक, तो जो ये गांव है तुर्तुक, त्यागशी, थांग,
ये 1971 से पहले पाकिस्तान ने इनको कैप्चर कर लिया था, इनको मतलब एक किस्म से हड़प लिया था। तो उसके बाद 1971 में इंडिया ने दोबारा से इनको अपने इंडिया के अंडर किया। तो त्याक्षी में आपको स्कूल भी देखने को मिलता है जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बनाया था, तो वो भी वीडियो में आप जाके देख सकते हो। डिस्किट मोनेस्ट्री जहाँ पे हमने बुद्धा पैलेस लिया था वहीं पे डिस्किट मोनेस्ट्री थी, 30 रुपये वहाँ पे एंट्री फीस थी। और अगर आप ड्रोन शॉट लेना चाहते हो, ड्रोन है आपके पास, तो उसके 500 आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। देन उसके बाद हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था डिस्किट में, तो वहाँ पे हमें जो पराठा था वो 40 रुपये का पराठा मिला था और बटर 10 रुपये का, मतलब 50 रुपये में हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था। तो कई कई जगह पे काफ़ी सस्ता भी हो जाता है। उसके बाद जब हमने लंच किया था वहाँ पे बॉर्डर कैफ़े में, तो वहाँ पर हमने 120 रुपये में राजमा चावल हमें मिल गए थे, भरपेट खाने को मिल गया था बढ़िया सा। देन उसके बाद वापसी आते समय हमने दोबारा से जब हम डिस्किट पहुँचे थे, तो डिस्किट में पेट्रोल पंप था, डिस्किट में हमने पेट्रोल भरवाया था। वो एक्टिवा में मैंने 180 रुपये का और जो कैन था उसमें 450 रुपये का भरवाया। और देन उसके बाद फिर हम बुद्धा पैलेस में ही रुके थे डिस्किट में, जहाँ से हम निकले थे। तो हमने वहीं पे रूम लिया था 800 रुपये का, और वही हमें तीनों को 266 पर पर्सन पड़ा। देन उसके बाद डिनर हमने कहा था आंटी जी को, लेकिन लेट हो गया था काफ़ी, तो उन्होंने कहा कि अब तो डिनर नहीं है। तो वैसे भी हमने शाम को लेट खाया था और काफ़ी हैवी कर लिया था वहाँ पे राजमा चावल, राजमा वैसे भी हैवी होते हैं, तो ज़्यादा भूख भी नहीं थी, तो हम फिर वैसे ही सो गए। देन उसके बाद 18 जुलाई को हम डिस्किट से रूमत से गांव के लिए गए थे, क्योंकि अब हमारी वापसी थी, तो हमें आइडिया नहीं था हम कहाँ तक पहुँचेंगे। तो हमने एक अनुमान लगाया था कि हम ले तो नहीं रुकेंगे, ले के आगे ही रुकेंगे, और लास्ट पॉइंट था हमारा रूमत से गाँव, क्योंकि रूमत से के बाद 100 किलोमीटर के लगभग कुछ नहीं था पांग सरचू तक। तो हमारा ये आइडिया था कि हम रूमत से तक पहुँचेंगे, देन उसके बाद डिसाइड करेंगे अगर हमारे पास टाइम हुआ आगे जाने का कि हम उजाले उजाले में पहुँच सकते हैं। और हमें लगा कि नहीं, लेट हो जाएगा तो हम रूमत से में रुकेंगे। और ये चीज़ दक्ष को भी बताई थी, लेकिन दक्ष पता नहीं किस ख्याल में था, और वो रूमत से उसने गाँव देखा नहीं और वो सीधा आगे निकल गया और हमसे पिछड़ गया। तो जब हम डिस्किट से रूमत से के लिए गए थे, तो ब्रेकफास्ट हमने किया था 50 रुपये का, वही 40 रुपये का पराठा डिस्किट में और 10 रुपये का बटर। देन उसके बाद खारदुंगला पहुंचे थे, खारदुंगला जो कि एकदम हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, तो वहाँ हम पहुंचे थे। वहाँ पे हमने 50 रुपये की मैगी और 20 रुपये की हमें चाय मिली थी। देन उसके बाद हमने ले पहुँचे, ले में हमने लंच वहीं किया था जहाँ पे मैकेनिक शॉप थी। उसके बाद 150 रुपये में जो ढाबा है वहाँ पे 150 रुपये में भरपेट खाना मिलता है। देन उसके बाद फिर हम कारू पेट्रोल पंप पहुँचे, क्योंकि कारू के बाद अब सीधा पेट्रोल पंप हमें मिलना था केलोंग के पास, जो तांडी में मिलता है। तो तांडी से कारू का जो डिस्टेंस है वो 365 किलोमीटर ऑलमोस्ट है, और वहाँ तक आपको पेट्रोल पंप कहीं नहीं मिलता है। तो जो भी मनाली से जाते हैं तो तांडी लास्ट स्टॉप है केलोंग से पहले, वहाँ पे आप पेट्रोल रिफ्यूल करा लें, क्योंकि 365 किलोमीटर कारू तक आपको कहीं पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है। कारू में जो मैंने पेट्रोल भराया था वो 390 रुपये का भरवाया था। देन उसके बाद डिनर में हमने, क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी, जब हम रूमत से गाँव पहुँच गए थे तो दक्ष हमसे बिछड़ चुका था। वो काफ़ी टाइम तक हम वेट करते रहे, क्योंकि नेटवर्क थे नहीं, कुछ पता नहीं था, तो वो आगे कहीं रुक गया था। मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी, मैंने सिर्फ मैगी खाई थी, जो कि 40 रुपये की मैगी पड़ी थी। तो जो वहाँ पे हमें रूम मिला था रूमत्से में, वो हमें पर बेड के हिसाब से 200 रुपये पर बेड मिल गया था, जो कि बहुत ही अच्छा था, एकदम कॉस्ट इफेक्टिव। देन उसके बाद 19 तारीख को हम रूमत्से से केलोंग के लिए गए थे। तो केलोंग भी हमारा कोई डेस्टिनेशन प्लान नहीं था, बट ये था कि जहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो जैसे हम निकले थे, तो सबसे पहले हमने जो रास्ते में हमें एक जगह पे रुके थे, क्योंकि बारिश हो गई थी, तो वहाँ पे हमने पराठा खाया था, 30 रुपये का पराठा, 20 रुपये की हमें चाय मिली थी। देन उसके बाद हम सरचू पहुँचे, सरचू में हमने राजमा चावल खाए थे, जो कि 100 रुपये के पड़े थे। देन उसके बाद हम डायरेक्ट वहाँ से जो अपने वाटर क्रॉसिंग वगैरह है वो क्रॉस करते हुए निकले, क्योंकि गगनदीप भाई ने तो बोल दिया था कि सरचू में रुक जाते हैं, बट मैंने कहा नहीं, जितना हो सके निकलते हैं जब तक टाइम है। तो इस तरीके से हम रात को केलोंग तक पहुँच गए थे। एंड उसके बाद हमने वहाँ पर रूम लिया, 800 रुपये का हमें रूम मिला था। तो गगनदीप भाई और मैं ही थे, तो हमें 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से केलोंग में वो रूम पड़ा था। देन 20 जुलाई को हम केलोंग से चंडीगढ़ के लिए निकले थे, तो पेट्रोल नहीं था, तो तांडी में हमने रिफ्यूल करवाया था, 500 रुपये का पेट्रोल भरवाया था। देन उसके बाद ब्रेकफास्ट में मैंने पराठा खाया था, जो कि 45 रुपये का पराठा था, 15 रुपये की चाय थी, 60 रुपये लगे थे हमारे। देन उसके बाद मनाली में रुकने का प्लान था गगनदीप भाई का, उनका कैंसिल हुआ, वो मेरे साथ आने लगे। देन उसके बाद फिर रास्ते में आते आते मंडी से पहले ही हम बिछड़ गए, क्योंकि वो मेरे ख्याल से ट्रैफिक था, आगे पीछे हो गए, तो वो किसी दूसरे रूट से निकल गए थे, और मुझे सुंदरनगर होते हुए जाना था, क्योंकि सुंदरनगर मेरा बॉर्न प्लेस था, और मेरा मन था कि एक बार मैं सुंदरनगर होते हुए आऊँ, क्योंकि 9-10 साल से मैंने वो नहीं देखा था। तो सुंदरनगर चला गया घूमने के लिए, और वहाँ पे फिर सुंदरनगर में ही मैंने पेट्रोल रिफ्यूल कराया था 370 रुपये का। उसके बाद बिलासपुर में एक लेमन सोडा पिया था 20 रुपये का। सवार घाट के आगे मैंने एक मैगी खाई थी 50 रुपये की, 10 रुपये की चाय, और आते आते खरड़ में एक जूस पिया था 20 रुपये का। तो ये था मेरा टोटल, और उसके बाद मैं घर आ गया था। तो ये मेरा सारा खाना पीना था। अब इसके बाद मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ कि कितने कितने रुपये हमने कहाँ पे खर्च किए। तो पेट्रोल जो हमारा टोटल लगा है वो लगा है 5821 रुपये का, और टोटल हमारी जो एक्टिवा चली है वो चली है 2445 किलोमीटर।
मतलब चंडीगढ़ से ले, पैंगोंग डिस्ट्रिक्ट, नुब्रा, हिमाचल होते हुए आते हुए पूरे घर तक 2445 किलोमीटर एक्टिवा चली है। और हमारा जो पेट्रोल लगा है वो लगा है 5,821 रुपये का, जिसमें 1.5-2 लीटर जब मैं घर पहुंचा तो बच भी गया था, तो ऑलमोस्ट 150-200 रुपये का बच भी गया था। तो ये हमारा पेट्रोल लगा, 56 लीटर हमारा पेट्रोल लगा है। बाकी अगर मैं बात करूँ राउंड फिगर पेट्रोल रेट की, क्योंकि जो ऊपर अप डाउन थे, कहीं पे 100 रुपये था, कहीं पे 102 रुपये था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम 5,821 रुपये को 56 लीटर से डिवाइड करते हैं तो 103 रुपये राउंड पड़ता है। तो जो एवरेज था हमारा 103 रुपये पेट्रोल का एवरेज आया। उसके बाद जो एक्टिवा की एवरेज है कि एक्टिवा ने हमें कितने एवरेज दी है, तो अगर मैं 2445 किलोमीटर को 56 लीटर से डिवाइड करता हूँ तो ये बन रहा है समथिंग 43 के आसपास। तो मतलब 43 की एवरेज दी है एक्टिवा ने टोटल इस जर्नी में। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ थी, क्योंकि जो मेरा 15-16 हज़ार रुपये बजट था वो इसके अकॉर्डिंग था, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि एक्टिवा मुझे लगभग हिल एरिया में 30 और हाईवे में 35-40 के आसपास देगी। तो मतलब टोटल एवरेज मेरी थी 35 की, 35 की एवरेज देगी टोटल। लेकिन जो टोटल एवरेज आई है वो आई है 43 की, तो ये कमाल की थी। फूड की बात करूँ तो फूड हमारा जो लगा है वो लगा है सिर्फ और सिर्फ 2,035 रुपये। जी हाँ, चाय, पानी, लेमन, सोडा और जो भी मैगी मूगी जो भी हमने खाया है, बस इसमें जो हमने हाउस बोट ली थी तो वो डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट, वो क्योंकि हाउस बोट के जो 1000 थे उसमें इंक्लूड था तो वो यहाँ इंक्लूड नहीं है। बाकी जो भी हमारा वो खर्चा था वो टोटल फूड का 2,035 रुपये आया। तो मैं ये भी देख के हैरान हूँ कि 11 दिन का खर्चा सिर्फ 2,000 रुपये फूड का, तो मतलब मेरे को ये एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना कम होगा। देन उसके बाद जो हमारा अदर खर्चा था, तो अदर खर्चा जो हमारा था, जैसे हमारे परमिट हो गए, एक्टिवा सर्विस हो गई, और भी जो खर्चे थे, तो वो जो टोटल हमारे खर्चे थे, टिकट्स वगैरह हो गए, वो 2110 रुपये हमारा टोटल खर्चा था। इसी में शिकारा राइड भी है, तो 2110 रुपये हमारा एक अदर खर्चा था। फूड का हमारा 2,035 रुपये था, और जो मैंने पेट्रोल का आपको बता दिया है, पेट्रोल का था हमारा 5821 रुपये। तो हमने होटल्स वगैरह लिए हैं रहने के लिए, उसका जो हमारा खर्चा था वो तो रूम का और हाउस बोट इंक्लूड करके सारा कुछ करके हमारे सबसे बड़े 2 खर्चे थे। वो था, एक था पेट्रोल का खर्चा, देन उसके बाद होटल का खर्चा, एंड तीसरे नंबर पे फूड का खर्चा। तो टोटल जो ये हमारा खर्चा है वो टोटल हमारा खर्चा बना है चंडीगढ़ से लेह लद्दाख एक्टिवा में 11 दिन का ये ट्रिप था। और मेरा जो बजट था वो था 15-16 हज़ार रुपये के आसपास। और अगर बात की जाए जब हम चंडीगढ़ पहुंच गए थे तो 100-200 रुपये का पेट्रोल हमारे पास बचा हुआ था। ये तो था नहीं कि पूरी खाली हो गई थी। मैक्सिमम अगर आप बजट वीडियो देखोगे लोगों की तो वहाँ पर 20,000, 25,000, 30,000 रुपये खर्चा आता है। कि इतना सस्ता लेह लद्दाख का ट्रिप शायद ही मैंने अभी तक कहीं सुना नहीं है, क्योंकि मैंने जितने भी बजट वीडियोस देखे हैं तो, और जितने भी जो ग्रुप ट्रैवल वाले लेके जाते हैं तो 16,000 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। बट 16,000 रुपये में पेट्रोल आपका अलग से होगा, वो आपको अपने साथ लेके जाएंगे, खाना पीना उनका सब कुछ वो आपको देंगे, ठीक है, और प्लस आपको वो व्हीकल भी देंगे, लेकिन पेट्रोल आपको खुद भराना पड़ेगा। तो 16,000 रुपये में पेट्रोल आपको खुद भराना पड़ेगा, प्लस वो उनका जो होगा वो वहाँ से मनाली से होगा या श्रीनगर से होगा। तो जो भी जहाँ भी आप रहते हो, अगर चंडीगढ़ दिल्ली जहाँ भी रहते हो तो वहाँ से आपको पहले मनाली जाना पड़ेगा, देन उसके बाद जो 16,000 रुपये में वो चीज़ आपको देंगे। तो जो वो खर्चा होगा आने जाने का वो खर्चा अलग होगा। और अगर आप फुल पैकेजेस लेते हो किसी से पेट्रोल इंक्लूड सब कुछ करके तो वो 30-32 हज़ार रुपये, 35 हज़ार रुपये ऐसे के पैकेज होते हैं, जहाँ पे आपको खाना पीना रहना सब कुछ, व्हीकल भी उनका होता है, पेट्रोल भी उनका होता है। तो इतना पैकेज होता है। 14,000 रुपये में हमने चंडीगढ़ से लेह लद्दाख का अपना ये जो पूरा ट्रिप था वो पूरा किया। ड्रीम राइड थी मेरी, वो मैंने पूरी करी ओनली मात्र 14,000 रुपये में। तो ये थी मेरी इटरनरी। होप सो आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो। बाकी आप व्लॉग्स देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, और वहाँ पे भी आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो ये थी हमारी बजट वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइज। होप सो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, नहीं किया है तो भी कर देना। और थैंक यू सो मच, लव यू गाइज। पल धीरे धीरे बहता जाए